सनातन धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के रोम रोम में देवी देवता एवं तीर्थों का वास है। सभी वेद भी गाय में प्रतिष्ठित है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार समस्त देवी देवताओं और पितरों को प्रसन्न करना हो तो गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को देश भर में गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से गाय और गाय के बछड़े की पूजा करने की परंपरा है। भारत के कुछ हिस्सों में इसे बच बारस का पर्व भी कहते हैं। गुजरात में इसे वाघ बरस भी कहते हैं। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। सनातन धर्म में नंदिनी गाय को दिव्य माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की रिष्ट देश में ब्रह्मदेव का वास है। गले में भगवान विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियां, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बछबारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। देश के कुछ भागों में यह साल में 2 बार मनाई जाती है। एक बार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को और दूसरी बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। इस वर्ष कार्तिक मास में पड़ने वाली गोवत्स द्वादशी 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को। गोवत्स द्वादशी के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है इस व्रत से पुत्र का मंगल होता है। कहते हैं जो पूरे मन से गोवत्स द्वादशी की पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल मिलता है। गोवत्स द्वादशी की पूजा गोधूली बेला में की जाती है। बछबारस या गोवत्स द्वादशी के दिन पुत्रवती महिलाएं गाय व बछड़े की पूजा करती हैं। यदि घर में गाय बछड़े ना हो तो वह दूसरे की गाय बछड़े का पूजन कर सकते हैं। यदि घर के आसपास गाय बछड़ा ना मिले तो गीली मिट्टी से गाय बछड़े की हाथ से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। उन पर दही, भीगा बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाकर कुमकुम से तिलक करें। तत्पश्चात दूध और चावल चढ़ाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के दूध से बनी चीजों से परहेज करें। सिर्फ भैंस के दूध से बनी चीजों का ही पूजा में उपयोग करें। साथ ही इस दिन गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग भी वर्जित है। इस दिन गौ माता को चारा अवश्य खिलाएं। मान्यता है कि यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और तीर्थों पर नहाने से जो फल मिलता है वह फल बछबारस के दिन गाय की सेवा, पूजन और चारा डालने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पूजन के बाद गोवत्स व्रत की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल देना चाहिए। गोवत्स द्वादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर
गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा कीजिए। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा इस दिन गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।